हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूनम 90। आपकी डिलीवरी गर्मी में होने वाली है। आपकी डिलीवरी के 2 से 3 महीने ही बचे हैं या आपका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, यानी 7वां 8वां या 9वां महीना चल रहा है। तो ऐसे में आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसान हो जाएगी। आप और आपका बच्चा हेल्दी रहेंगे, साथ ही आफ्टर डिलीवरी भी आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जो फर्स्ट पर आता है वो है ठंडे पेय पदार्थों से आपको दूरी बना लेनी है। गर्मियों के टाइम खाना खाने की इच्छा बहुत कम हो जाती है, लिक्विड लेने का ज़्यादा मन करता है। गर्मी के मौसम में ठंडी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में आप थोड़ी बहुत ठंडी चीज़ें ले सकती हैं, लेकिन लिमिट में लें। ज़्यादा ठंडी चीज़ें लेने से गर्भाशय की मसल में सिकुड़न आती है। इस समय आपकी मांसपेशियों को खोलने की ज़रूरत होती है, उन्हें लचीला बनाने की ज़रूरत होती है, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। आपको दर्द भी कम होता है और कम समय में आपकी डिलीवरी हो जाती है। कोई भी पेय पदार्थ ले रही हैं, जैसे पानी, रायता, जूस या फिर नारियल पानी, तो इन सबको नॉर्मल टेम्परेचर पर ही लेना है। आपको इस समय अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखना है। तेज़ धूप में घर से बाहर नहीं जाना है। तेज़ धूप के सीधे कांटेक्ट में आने से सूरज की तेज़ किरणें शरीर से पानी को खींच लेती हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। आप जब भी घर से बाहर जाएं, शाम के समय ही जाएं। बाहर से आपको कोई भी अनहेल्दी चीज़ नहीं खानी है। अगर जूस पीना है तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। आपको घर पर ही ताज़े फलों का जूस बनाकर पीना है, ये सबसे अच्छा है। और आपको कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल भी नहीं पीनी है। आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में 4 लीटर पानी और लिक्विड पीना है। इससे कब्ज, यूरिन इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। शरीर से वेस्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। जो थर्ड आता है वो है ठंडे खाद्य पदार्थ बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। आपको पीने के साथ साथ खाने की चीज़ों का भी उतना ही ध्यान रखना है। आपको ठंडा खाना नहीं खाना है। ठंडे खाने से भी वही प्रॉब्लम होगी जो ठंडा पीने से होती है। आपको फ्रिज से निकाल कर सीधे ही कोई चीज़ जैसे फल, दही, सब्जी ये सब नहीं खाना है। फ्रिज से निकाल के पहले रूम टेम्परेचर पर लाना है, फिर खाना है। आपको कोशिश करनी है ताज़े फल, सब्जी खाने की, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके। कोशिश करें हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाने की। दही इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, इसलिए दही का सेवन करना चाहिए। जो नेक्स्ट है वो है ड्राई फ्रूट्स। गर्मी के मौसम में आपको ड्राई फ्रूट्स खाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। कुछ लोगों का मानना है कि ड्राई फ्रूट्स गर्म रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि आपको बादाम खाने हैं, तो रात को 6 से 7 बादाम पानी में भिगो दें और सुबह छिलका उतार कर खा लें। इससे बादाम की तासीर ठंडी हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें कि छिलके सहित बादाम बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, क्योंकि आपको ऐसा करने से अपच हो जाएगी। आप ऐसे ही अखरोट और किशमिश को पानी में भिगो के खा सकती हैं। आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी में 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट ज़रूर खाने हैं। आपको 7 से 8 खजूर डेली खाना है थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ हार्मोन होते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी में मदद करते हैं और आपकी बच्चेदानी का मुंह टाइम से खुलता है। आपको पेन लाने में मदद करता है खजूर, और साथ ही दर्द सहन करने की क्षमता बढ़ाता है। आयरन की अच्छी मात्रा होती है खजूर में। जो नेक्स्ट है वो है एक्सरसाइज। आपको गर्मी के समय में भी एक्सरसाइज बंद नहीं करनी है। एक्सरसाइज आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आपको एक्टिव रहना है। आप योग भी कर सकती हैं। आपको टहलना बंद नहीं करना है। इन सबको करने से आपका शरीर डिलीवरी के लिए पहले से ही तैयार हो जाता है और डिलीवरी में आपको ज़्यादा कष्ट नहीं होता। आपकी सर्विक्स जल्दी ओपन होगी, जिससे डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। आपको पूरी प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करनी है। आपको कौन से महीने या ट्राइमेस्टर में कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये सब आप अपनी प्रेगनेंसी के हिसाब से डॉक्टर से पूछ सकती हैं, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में डेली आपको पेल्विक एरिया की मालिश ज़रूर करनी है।
आप इसके लिए नारियल के तेल का यूज़ कर सकती हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के समय आपको एपिज़ोटमी यानी चीरा लगाने की ज़रूरत बहुत कम होती है। आपको सुबह जल्दी जगना है और सुबह के समय ताज़ी हवा में टहलना है। शाम को आप लेट टहलें, आपको परेशानी हो रही है, थकान हो रही है, तो थोड़ी देर बैठ जाइए, आराम करिए, फिर टहलिए। आपको डेली कम से कम आधा घंटा ज़रूर टहलना है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। जो नेक्स्ट है वो है आपको ज़्यादा हैवी खाना नहीं लेना है। इस समय आपका पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। आपको ज़्यादा खाना और तला भुना मसालेदार खाना अवॉइड करना है। आपको कम-कम खाना बार-बार खाना है, जिससे आपके पाचन तंत्र पर भी ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। आपको सलाद खूब खाना है, जिससे आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आपको इस समय सब्ज़ी और फल खूब खाने हैं, लेकिन साथ ही साथ साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान रखना है। अच्छे से धोकर खाना है। इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे आप जल्दी बीमार नहीं पड़ती हैं। जो नेक्स्ट है वो है गर्मी में आपको वाइट डिस्चार्ज का विशेष ध्यान रखना है। आपको प्रॉपर हाइजीन रखनी है, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज के साथ ही पसीने की प्रॉब्लम भी होने लगती है। गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी बैक्टीरिया और कीटाणुओं का अटैक होता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो आपके बच्चे तक भी पहुंच सकता है। ऐसे में आप दोनों के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। आपको इस समय साफ-सफाई बहुत ज़्यादा रखनी है। जब भी आप यूरिन के लिए जाती हैं तो अच्छे से वॉश करना है। किसी सूती कपड़े से ड्राई ज़रूर करना है। रगड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही पैंटी को ड्राई रखना है। आप चाहे तो पैंटी लाइनर का भी यूज़ कर सकती हैं। अपनी पैंटी को धूप में सुखाना है, जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। इन सब बातों का ध्यान रखने से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी आप अपने डॉक्टर की देख रेख में रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।